ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट का दूसरा दिन और पहली सुबह थी आज। हमने अपने रिजॉर्ट में अपना सामान रखा और उसके बाद हमने ज़ू सफारी के लिए जाने का इरादा किया। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो टिकटिंग काउंटर था और डिस्प्ले सेंटर था बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की डेकोरेशन की गई थी और हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसकी वजह ये थी कि हम ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट के गेस्ट थे। इनका ये स्पेशल ऑफिसर तमाम क्यूज़ को बाईपास करते हुए हमें आगे ले गया सो दैट कि हमें ईवीज़ के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इधर से जाएंगे तो बड़ी लंबी लाइन थी, इसको बाईपास किया। यहाँ से वो बता रहे हैं कि ईवीज़ आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गोल्फ कार्ट होती है, और वहाँ पे हम बैठ के उसके बाद सफारी के लिए जाएंगे। उसमें आपका एक्वेरियम आ जाता है, लाइन सफारी आ जाता है, और ये जो सारा एरिया था ये बर्ड्स एवियरी था जहाँ पे आप बर्ड्स को देख सकते हैं और हॉक डियर्स को देख सकते हैं। वो हमने रात को एंजॉय किया, लामास देखे। अब जो है वो ईवीज़ का वेट है। वो ईवीज़ आती हैं, वहाँ से आएंगी और ये पूरा जंगल का टूर है। इस तरफ है, दोनों तरफ जंगल है। नेचर कंजर्वेशन और कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ईवीज़ रखी गई थी। ईवीज़ के अंदर तकरीबन एक ईवी में 12 से 18 लोग सवार होते हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल सॉल्ट रेंज का एनवायरनमेंट दिया गया है ताकि पाकिस्तान की मकामी नस्ल के जो हिरन हैं वो अपने एक नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकें और उनकी अच्छी सी परवरिश हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल पहाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे हिरनों ने गारों के अंदर अपने अपने घर बनाए हुए, अपने अपने फैमिली के साथ वो रह रहे हैं। उसके बाद हर एक दरवाज़ा क्लोज़ होने के बाद एक और जगह, एक और सेगमेंट का दरवाज़ा खुलता। ये दो गार्ड दरवाज़ा खोलते ही गाड़ी गुजरने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते ताकि डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ को आपस में मिक्स होने से बचाया जा सके। अब इस जगह पे पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन हॉक डियर्स हैं उनकी हैबिटेट बनाई गई थी। यहाँ पे हॉक डियर्स आप देख सकते हैं कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। इसी के बाद थोड़ा आगे गए तो नील गायें हमें नज़र आई और ये जो वाइट प्रिंट वाले हिरन है ये भी नज़र आए। ये 3-4 इकसाम के हिरन जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, उनको भी यहाँ पर रखा गया स्पेशल अटेंशन और स्पेशल केजेस में। यहाँ पे ऑस्ट्रिचेस, ज़ेब्राज और मुख्तलिफ़ किस्म के और भी वाइल्ड एनिमल्स थे। सो ये ईवी सफारी जो थी, ये जो अफ्रीका की मसाई मारा की ईवी सफारी है उससे कुछ मिलती जुलती थी। आगे जाके हमें लॉयंस का भी विज़िट करवाया गया, लेकिन उससे पहले ये रेगिस्तानी हिरन यहाँ पे रेगिस्तानी एनवायरनमेंट में और रेत के एनवायरनमेंट में रखे गए थे और ये बड़ा ही ज़बरदस्त था। उसके बाद हम गए यहाँ के लोकल एक्वेरियम में। ये एक्वेरियम की बिल्डिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है और यहाँ पे पूरा समुंदर के अंदर वाला डार्क एनवायरनमेंट रखा गया था। ये बड़ी है, ये देखिएगा, एजाइल है माशाल्लाह। वो देखें, शार्क्स प्रेडेटर्स होते हैं, ये दूसरी फिशेस को खाते हैं, इतना एजाइल मूव करते हैं और इसीलिए इनको सेपरेट रखा जाता है। लुक एट दिस। यहाँ पे लाइन सफारी है, ठीक है, और वो देखें डायनासोर्स नियर टू एक्चुअल है, बड़े खूबसूरत हैं। ये जी लाइन सफारी के लिए ये गाड़ियाँ, ठीक है जनाब। यहाँ पे होता है उल्टा, ह्यूमन जो है इंसान वो केज में होते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और सफारी के जी फिर उसके बाद चलते हैं। मुख्तसर वक्त के लिए यहाँ पे इंसानों और फैमिलीज़ को केज्ड गाड़ियों में रखा गया था और वाइल्ड लाइफ को ओपन छोड़ा गया था। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे हर्ड का जो है वो किंग माना जाता है, जिसको हम जंगल का बादशाह भी कहते हैं। जंगल सफारी में अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद इस पुरफिजा माहौल से गुजरकर आप बर्ड्स देखने जाते हैं। जाने से पहले आपने अपने शूज़ को इस लाइमस्टोन के ऊपर रगड़ना सो दैट कि आपके जो जूतों के साथ जर्म्स है वो अंदर ना जाएं। ये जगह जिसको बर्ड्स एवियरी कहते हैं, ये मुझे और मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा पसंद आई क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इकसाम के बर्ड्स और परिंदे, ऐसे परिंदे थे जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे, वो नज़र आए। यहाँ पर हमने बर्ड्स को, स्वान्स को और पीकॉक्स को खाना भी खिलाया। यहाँ पे वैसे जानवरों और परिंदों को खाना खिलाना मना है, लेकिन उनके लोकल गार्ड्स की परमिशन से यहाँ पे ये मेरे बच्चे ने इनको बिस्किट्स और कुछ ऐसी ग़िज़ाई चीज़ें खिलाई जो कि इन मोरों और इन परिंदों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं थी और ये सबसे ज़्यादा इंजॉयबल काम था। यहाँ पे गुलहरियाँ भी बिस्किट खाने आई और उसके बाद ये देखिएगा कितना मज़ेदार सीन है। बिस्किट उसको दे दो 2-3 पैकेट।